7 नंबर पे हमें पढ़ना है ग्राम अणुभार। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें लिखना आपको एक मोल में उपस्थित एक मोल में उपस्थित अणुओं के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग ग्राम परमाणु भार कहलाता है। GM ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोल का निकालना है। तो एक मोल में क्या होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, उन अणुओं में बहुत सारे परमाणु होंगे। तो हम जितने भी परमाणु उनका एक मोल परमाणु का जितना भी क्या है भार है, उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम अणुभार मिल जाएगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे सिंपल टाइप से देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम परमाणु भार इसका था 1 ग्राम, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन से H2 बना दे, अणु बन जाए, तो अणु H2 होगा। तो H2 का कितना हो जाएगा, एक का 1 ग्राम है, तो 2 का कितना होगा, 2 ग्राम। तो परमाणुओं की संख्या, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम GMM बोलना पड़ेगा इसको। 2 परमाणु और 1 परमाणु का भार है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ऐसे ही अगर कहीं पे बोले O2 का ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा। तो इसमें एक ही टाइप की परमाणु आ रहे हैं ऑक्सीजन, उनका नंबर कितना है, 2 आ रहा है। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना। 8 तो परमाणु क्रमांक होता है, बाद 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। इससे आपको दे CO2, तो CO2 का कितना हो जाएगा, जितने भी आ रहे सबको जोड़ दो। तो कार्बन आ रहा है, कार्बन 1 आ रहा है, तो 1 गुना कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 2 गुना 16, 44 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे NO3-1, तो इसका कितना हो जाएगा, बासठ हो जाएगा।
तो उसका देखते हैं नाइट्रोजन कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन आ रहा है 3 गुणा एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 इंटू 16 48 प्लस 14 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 ग्राम। तो यहाँ पे चार्ज का फर्क पड़ा है क्या माइनस आने का, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम गिनते ही नहीं है ना। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ओनली 62 लिया, 62 लिया। फिर SpO4 2 माइनस का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक होता है, फॉस्फोरस का होता है 31 है ना, फॉस्फोरस 31 होता है इसका, 31 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 गुना एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा बता के बता। हो जाएगा। तो सोडियम का होता है मैं बताता हूँ 23, सोडियम का 23 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 35.5 प्लस ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 इंटू 16, तो देखो 64 प्लस 23 कितने हो जाएंगे 77, 67 प्लस 20 87 प्लस 5 92.2 और 30 122.5 है ना, 122.5 हो जाएगा ग्राम। तो इसको जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इसको कई बार बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास को हिंदी में बोलेंगे हम मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जिसको कई जगह क्या करता है कैपिटल M से डिनोट कर देता है, या तो इसको लिखा होगा MW है ना, कई जगह इसको लिखा होता है मोलर मास लिखा होगा तो कैपिटल M लिखा होगा, या फिर कई बार मोलर भार लिख देता है तो भार को हम बोलते हैं वेट, वेट को हम लिखते हैं W, तो MW, W नीचे की तरफ आता है, इस टाइप से लिखा होता है। तो जब भी मैं मोलर द्रव्यमान मोलर भार या MW की बात करूंगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है पता लग गया, ठीक है। तो ये एक मोल का आ गया। अब आपको कोई भी सैंपल दिया है ना, तो सैंपल का कैसे निकाले, उसमें मोल कितने होंगे, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल जो कि हम बताएंगे स्मॉल n से, तो मोल बराबर हो जाएगा हाँ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान है ना। शॉर्ट में इसको बोल देंगे n बराबर हो जाएगा W बटा MW। तो इससे हम कुल भार कुल द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं और मोलर द्रव्यमान, कई बार मोल दिया होता है कुल द्रव्यमान दिया होता है तो मोलर मास कुछ भी निकाल सकते हैं, तीनों में से दो चीज दी है तो तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। बताओ यहां तक डाउट है किसी को, नहीं है? तो ये बताओ अगर हम 5 मोल CO2 गैस लें तो इसका भार कितना हो जाएगा,
देखो समझ में नहीं है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि करें क्या इसमें ना। हाँ 5 मोल, तो ऐसे मान लो 220 ग्राम। मोल बराबर, मोल को ऐसे मान लो डजन है, ऐसे मान लो मोल को ऐसे मान के सोच लो कि डजन है, और एक डजन के अंदर कितना होता है एक। तो अगर आपको ऐसे दिया होता 5 डजन CO2, तो 5 डजन CO2 का वेट कैसे निकालते हैं? 5 डजन CO2 का वेट कैसे निकालते हैं? मान लो आपको बोले कि एक डजन का कितना है, एक मोल बराबर में डजन ले लो कि मोल डजन की तरह होता है, तो मैं से बोलूँ कि एक डजन है उसका वेट 44 ग्राम है, CO2 का निकला ना ऊपर। तो एक का 44 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? क्या करोगे? गुणा करोगे, बात करोगे? गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें एक का पता है और 5 का पूछे, तो 5 का क्या होगा, हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो गुणा करना पड़ेगा, और जब कम होगा तो भाग देना पड़ेगा। तो ऐसे हमें एक मोल का पता है, एक मोल का कितना होता है 44 ग्राम होता है, तो और पूछा कितने मोल का है 5 का, तो 5 का क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा ना। फॉर्मूले वगैरह जस्ट लिखने के होते हैं, याद करोगे कौन सा कहाँ लगाए भूल जाते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड होता है, वन एक ही करके सीखते हैं, जो है ना 10th 7th क्लास में सीखते थे, इसका इतना दिया तो इसका इतना होगा, वैसे आपको निकाल के सीखना है ना। तो बस ये देखना है सिंपल, भाग देना या गुणा करना, दो ही चीज़ है, या तो भाग देना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल भार पूछ रहे हैं ना, कुल भार क्या होगा, ज़्यादा नंबर होगा, ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा अमाउंट होगा, तो ज़्यादा होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो एक इसको क्या करेंगे, देखो डब्लू अगर हमें निकालना है, तो डब्लू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितना मोल है उसको मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। मोल कितना था 5, एक मोलर मास कितना होता है 44, इसको गुणा कर देंगे कितना देगा 220 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आपको आगे दिया हुआ है 360 ग्राम 360 ग्राम कार्बोनेट दिया हुआ है। सैंपल में आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है पहला चीज आपको बताना है CO3 2- के मोल। दूसरा आपको बताना है कार्बन के मोल, कार्बन परमाणु के मोल। तीसरा चीज आपको बताना है ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या। तो पहले वाले में मोल निकालना है, दिया क्या है द्रव्यमान दिए, तो ऐसे ऐसे तो मोल हमेशा बीच का है, छोटा क्वांटिटी है ना। छोटा जब नंबर होता है, कोई भी चीज छोटी चीज होती है उसको निकालते हैं तो हमेशा भाग देना पड़ेगा। तो मोल जब निकालना है तो भाग देना है, मोल से जब दूसरी चीजें निकालना है तो क्या करना है, गुणा करना है। दो चीजें आपको जब मोल निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, मोल पहले से दिए है, और दूसरी चीज निकालेंगे तो गुणा करना है। अभी हम निकाल रहे हैं मोल, इसका मतलब मोल निकालना है, इसका मतलब भाग देना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा मोल निकालना है, तो किसका निकालना है CO3 के, तो CO3 का कितना द्रव्यमान दिया है, वेट बाई मोलर मास गिवन कुल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना दिया है 360, और CO3 का निकाल के देख लेना कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। 12
प्लस 16 गुना 3 48, 12 प्लस 48 कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, तो 60 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 6 मोल आ गए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो दूसरे में अगर किसी परमाणु के बारे में पूछते हैं तो उसको तोड़ के देख लो। एक CO3 माइनस को अगर मैं तोड़ के उससे कार्बन एटम इकट्ठे करूं तो कितने कार्बन एटम मिलेंगे? एक से एक ही मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 6 मोल है तो उससे ये कितने मिलेंगे? ये भी 6 मोल ही मिलेंगे ना। तो कार्बन, दूसरा आंसर आ गया। कार्बन परमाणु की के मोल कितने आ जाएंगे? वो भी 6 मोल आ जाएंगे। अब तीसरा निकालना है हमें ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या। तो कुल संख्या डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले मोल निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज निकालने के लिए डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल देखो पहले तो इस बार मैं क्या करूंगा, फिर से सेम टाइप से CO3 को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो कितने ऑक्सीजन मिलेंगे मेरे को? एक CO3 को मैं तोड़ूंगा तो कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे। तो मेरे पास CO3 है कितने? 6 मोल। तो मैं 6 मोल को तोड़ूंगा तो मेरे को कितने मिलेंगे? 1 से 3 मिलते हैं, तो 6 से कितने मिलेंगे? 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे। 1 से 3 मिलते हैं, 2 से 6 मिलेंगे, तो 6 से 18 मिलेंगे। तो कितने हो गए? 18 मोल। तो मोल भी एक संख्या होती है, या तो ऑप्शन में आपको 18 मोल दिखेगा। अगर 18 मोल नहीं दिख रहा, कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या में क्या करेंगे? हाँ, अवगातो संख्या से गुणा कर देंगे। तो 18 गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23, इससे गुणा कर दिए। तो ये कितना आ गया? 88 की 144 हो गया। 88 की 108, तो 88 की 108.36 गुना 10 की घात 23, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.08 गुना 10 की घात 25 परमाणु। क्या देगा? बताओ कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो और क्वेश्चन करते हैं फिर इस टाइप का। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर आपको संख्या दी हो और फिर मोल पूछे या द्रव्यमान पूछे, आपको बोले जैसे एक कोई एक 36 गुना 36.12 गुना 10 की घात 22 परमाणुओं के, एक मिनट यहाँ से हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कौन से परमाणु। 36 परमाणु के अणु लेते हैं जैसे कि N2O5 अणुओं के सैंपल के लिए ज्ञात कीजिए। ना उनके सैंपल के लिए आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 by 1 करके। पहला आपको ज्ञात करना है N2O5
अणुओं के मोल कितने N2O5 अणुओं के मोल है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणुओं के मोल। तीसरा चीज आपको बताना है ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल। चौथी चीज आपको बतानी है N2O5 का कुल द्रव्यमान। फिर आपको बताना है नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान। फिर आपको बताना है ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान। ये सारी चीजें आपको याद करना है इसमें। तो सोल्व करो। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के लिए हम क्या बोल देंगे, हमें क्या दिया है, नंबर दिए और मोल निकालना है। जब भी नंबर देके मोल निकालना हो तो टोटल नंबर में से हम क्या कर देंगे, मोल क्या है, मोल हमेशा छोटा क्वांटिटी है। हमने बोला जब भी मोल निकालना है डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ये आपको देखना है। जब द्रव्यमान दिया हो तो मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, है ना। जब संख्या दी हो, नंबर दी हो, तब अवगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे। और वॉल्यूम या आयतन देगा तो 22.4 से भाग दे देंगे, है ना। तो भाग देना, जब भी मोल निकालना भाग देना। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा 36.12 गुणा 10 की घात 22 बटा 6.02 इंटू 10 की घात। तो ये कटेंगे 6 बार जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 0.6 मोल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.6 मोल। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया तो बाकी सबका इससे निकाल लेंगे, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन। तो हम ओनली नाइट्रोजन पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास अगर N2O5 ले, इसको हम तोड़ दे, पूरा पूरा ब्रेक कर दे, तो कितने नाइट्रोजन एटम पर 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलेंगे, है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक से अगर 2 मिलता है ना, तो 0.6 से कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे x मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 से 2 मिल रहा है तो 0.6 से कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 0.6, तो x बराबर आ जाएगा 1.2, 1.2 मोल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन परमाणु कितने हो जाएंगे। अब हम ऑक्सीजन परमाणु के लिए देखेंगे ओनली। तो ऑक्सीजन परमाणु कितने मिलेंगे, 5 ऑक्सीजन मिलेंगे। तो हम बोल रहे हैं 1 से अगर 5 मिल रहा है, हाँ 1 से 5 मिलता है तो 0.6 से कितना मिलेगा, x मिलेगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 गुना 0.6, ये तो आ जाएगा 3.0 ना, 3 मोल आ जाएगा। ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, N2O5 का द्रव्यमान पूछा है ना। तो द्रव्यमान निकालना है। अब मोल, हमें मोल पता है, द्रव्यमान निकालना तो गुणा करना है।
है ना, मोल पता है, दूसरी चीज निकालना है तो गुणा करना है, जब मोल निकालना है तब भाग देना है। तो द्रव्यमान N2O5 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में एक बड़ा चीज है, कुल द्रव्यमान निकालना है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम उनसे गुणा करेंगे, तो मोल को गुणा कर देंगे मोलर द्रव्यमान से, तो मोल हो गए 0.6 और मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, कितने नाइट्रोजन है 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 5, तो 16 पंजे 80, 80 प्लस 28 108, तो 108 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64.8 ग्राम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोल गुणा मोलर एटॉमिक मास, मोलर परमाणु भार, तो मोल कितने आए थे नाइट्रोजन के 1.2 इंटू एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, तो इसको 1.2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16.8 ग्राम। और लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के मोल कितना है N गुणा MW, ऑक्सीजन परमाणु के मोल थे 3 और एक ऑक्सीजन था 16, तो देगा 48 ग्राम। तो इस टाइप से निकाल लेंगे, कुछ भी दिया हो तो द्रव्यमान दिया हो तो संख्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, या संख्या दी हो तो मोल या द्रव्यमान निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज से जब दूसरी चीज निकालेंगे तो हमेशा मोल बीच में निकालना पड़ेगा ना, तो मोल हमेशा आपको निकालना ही है, एक चीज से दूसरी चीज डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले मोल से निकालेंगे उसके मोल याद करेंगे, फिर मोल से दूसरी चीज निकालेंगे, और मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हमेशा भाग देना है, जब भी आपको मोल निकालना है क्वेश्चन में तो भाग देना है, मोल दिया है और दूसरी चीज निकाले तो गुणा करना है। ठीक है, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अठारह 18.9 ग्राम HNO3 के सैंपल में ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन परमाणु के मोल, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। आपको दोनों चीजें यहाँ से ज्ञात करना है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो जो कुल द्रव्यमान दिया होगा ये हमेशा क्या होगा, जो मोलर द्रव्यमान होता है उसका कुछ गुणा होता है ना, पार्ट होता है, तो आपको क्या करना है उसको इस टाइप से बना लेना है।
जो हमें मोल निकालना है पहले पार्ट में, तो सबसे पहले तो हम HNO3 के मोल निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम नाइट्रोजन के मोल नहीं निकाल सकते, तो HNO3 के मोल निकाल लेंगे। तो HNO3 के मोल के लिए कुल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना दिया है और इसका निकालोगे आप तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 3 गुना तो 63 हो जाएगा। तो 63 से भाग दे देंगे। अभी देखने पे लग रहा है कुछ जा नहीं रहा, लेकिन इसको इस तरह से आप सोल्व करोगे 189 डिवाइड बाई 63 इंटू 1/10, इसको मैंने 1/10 पॉइंट हटा के 1/10 लिख लिया, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/10 कितना हो जाएगा 0.3। तो HNO3 के मोल आ गए 0.3। तो अब हमें देखना है कि एक HNO3 अगर हम लें तो इससे कितने नाइट्रोजन परमाणु निकलेंगे। तो एक HNO3 से कितने नाइट्रोजन परमाणु निकलेंगे, एक ही निकलेगा। तो अगर इसके 0.3 मोल है तो इसके भी हो जाएंगे 0.3 मोल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक से अगर एक बनता है तो 0.3 से 0.3 बनेगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछे। तो पहले तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजन के मोल निकालने पड़ेंगे। अगर हम एक HNO3 को तोड़े तो कितने ऑक्सीजन के परमाणु निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो अगर इसके 0.3 मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 1 से 3 बनते हैं तो 0.3 से 3 टाइम ज्यादा हो जाएंगे, 0.9 मोल। अब निकालना है कुल द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल को मोलर मान से गुणा कर देंगे। 0.9 इंटू एक ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16, है ना। तो ये हो जाएगा 14.4 ग्राम। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसके बाद जो हमारा आज जो नेक्स्ट लेक्चर था वो था गैस आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, जो हमने पढ़ा PV इक्वल टू NRT वाला। उसमें दाब की क्या यूनिट होती है, आयतन की क्या होती है ना, तापमान की क्या होती है ना, और गैस का नियतांक की क्या होती है, उसके अनुसार मॉलिक्यूल क्या होती है। तो उसमें वो वाला पढ़ना। उसके बाद में हम उसको वॉल्यूम से आयतन से निकाल के देखेंगे। अगर STP पे या NTP पे आयतन दिया हो तो वो कितना हो सकता है ना। तो उसका केस करेंगे, बाद में हमारा आ जाएगा बैलेंस रिएक्शन से, है ना। तो इसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करेंगे।